पापियों को पाप से है तार दे। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु कोई महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुज सखा तमेव तमेव विद्या ध्रुवं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। बोली भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएं, सभी यथास्थान बैठ जाएं। भाई एक बार बोल लो भाई। श्री राधे। बिल्कुल प्रेम बजा कुछ ये चला दीजिए प्रभु। ये थोड़ा घूम कर तो आ जाए यार एक बार को। अभी वो तो आना ही है, पता क्या खाना ले रहा हूँ वहाँ से आपको पता नहीं चलने का, एक बार वहाँ सुन लेगा। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। कान्ते सीता मृषते निदितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मशितांगशोभा वृंदावने
विकृतया मुनगांगसंगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। तत्राद्भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूतवेष बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इसे थोड़ा ऐसा कर दो, आवाज नहीं आ रही है, इसे ऐसा कर दो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल गोपाल को बारंबार प्रणाम करते हुए मेरे आराध्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणारविंद में भी अनंत कोटि प्रणाम करते हुए नीलम परमार संदीप दीक्षित जो आज के मुख्य यजमान हैं, उन्हीं के द्वारा आयोजित इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारी हुई आप सभी मातृ स्वरूपा शक्ति, देवी स्वरूपा शक्ति एवं भगवान के अनन्य प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें। उसके पश्चात पुनः कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम है तुम्हारा, भूलो नहीं नाम मैं तुम्हारा। इस काम हो के इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे। जागो उठो मोहन नींद खोलो, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाये रमाते तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय हरि हरि। जय जय नारायण,
हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय 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 नारायण नारायण हरि कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार बोलेंगे सभी जने राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। वे तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वे तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था और वे डूबते डूबते पार हो गए जिस पर ठाकुर तू मेहरबान था, जिस पर ठाकुर तू मेहरबान था। वाकई में भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो भक्त भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तभी भगवान अपना स्वरूप, अपना सत्संग प्रदान करते हैं। और जीवन में कई बार सबके साथ, आज हमारे साथ सबके साथ भी भगवान की परीक्षा थी। भगवान ने विचार किया, देखे तो सही कौन कौन भक्त हमारी प्रतीक्षा कर सकता है। और आपको सच बताऊं, भक्ति प्रतीक्षा ही कराती है और जिसके पास प्रतीक्षा नहीं होगी वो भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है वही व्यक्ति भक्ति को भी और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारायण के पास एक बार नारद जी पहुंचे। हम सब क्या जानते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ में रहते हैं। आप और हमने यही सुना ना, हाँ कि ना बोलिए, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। और सबने बताया, बोले भगवान वैकुंठ में ही रहते हैं। लेकिन भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं नारद जी से? नारद जी ने एक बार पूछा, बोले प्रभु आप ये बताओ आप रहते कहाँ हो? क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ आप वृंदावन पहुँच जाते हो, कभी कभी मैं देखता हूँ आप अयोध्या जी पहुँच जाते हो, और कभी कभी तो मैं देखता हूँ आप सुख तीर्थ में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हो। लेकिन वास्तव में आप रहते कहाँ हो? आप ये जगह तो बता दो ताकि आपके भक्त आप तक पहुँच जाए। तो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, नाहं बसामि वैकुंठे। हे नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नारद जी से चौंक गए, बोले हम और आप सब तो यही मान रहे थे। बोले भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? बोले नाहं बसामि वैकुंठे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बोले मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो नारद जी ने पूछा, हो सकता है आप जितने भी साधु संत महात्मा हैं जो कंदराओं में तपस्या करते हैं शायद उनके हृदय में रहते होंगे। तो भगवान कह रहे हैं, बोले मैं उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ।
नारद जी चौंक गए और उन्होंने कहा, बोले आप वैकुंठ में नहीं रहते हो, योगियों के हृदय में नहीं रहते हो, फिर रहते कहाँ हो आप? भगवान कह रहे हैं, बोले मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मेरे भक्त जहां मुझे पुकारते हैं, मेरा नित्य निवास तो वहीं होता है, मेरा नित्य निवास तो वहीं होता है। हम और आप सबने भगवान को यहाँ से पुकारा है, तो हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप 7 दिन पर्यंत तक हमारे यहाँ आइए और श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठकर अपनी पूजा भी स्वीकार कीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी सुन लीजिए। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। कोई कुछ काम को अपने देह बल के द्वारा करते हैं, कोई कुछ काम को अपने बुद्धि बल के द्वारा करते हैं, कोई कुछ काम को अपने योग बल के द्वारा करते हैं, कोई धन बल के द्वारा करते हैं। लेकिन वास्तव में आज ये जो भागवत महापुराण की कथा हो रही है ना, ये न किसी के धन बल से हो रही है, ये न किसी की बाहुबल से हो रही है, न ये किसी की बुद्धि बल से हो रही है, न ये भागवत किसी की योग बल से हो रही है। और यदि ये भागवत हो रही है तो केवल राधा रानी की कृपा बल से ही भागवत हो रही है। और जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, तब जाके ही हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का लाभ मिलता है। और वो भी ऐसा लाभ जिस भूमि का चयन स्वयं सुखदेव जी ने किया हो। जरा आप अनुमान लगाइए, आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। इसी धरती पर सुखदेव जी महाराज जी ने 88,000 ऋषि महर्षियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। सुखदेव जी तो वहां बैठे अक्षयवट वृक्ष के नीचे, लेकिन 88,000 ऋषि महर्षि तो पूरे सुखताल में ही बैठे। आप जहां बैठे हैं यहाँ पर भृगु बैठे होंगे, आप जहाँ बैठे हो यहाँ पे गुरु वशिष्ठ बैठे होंगे, आप जहाँ बैठे हो यहाँ पे जमदग्नि बैठे होंगे, आप जहाँ बैठे हो यहाँ पे अत्रि ऋषि बैठे होंगे। जरा विचार कीजिए, उनकी ये भूमि है, संतों की भूमि है, भागवत की भूमि है। ऐसी भूमि पर कथा सुनने का लाभ ही क्या कहें। भगवान सुखदेव स्वयं कह रहे हैं, असारे खलु संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम। असारे संसारे, इस संसार में आपको फिर कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्षण का मुहूर्त निकाल लो और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लो। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले परीक्षित साक्षी हैं, इस भूमि पर कथा सुनने वाले का तो मोक्ष हो ही जाता है, और जिनके निमित्त वे कथा करा रहे हैं उनके पूर्वजों का भी मोक्ष हो जाता है। ऐसी यह पावन भूमि है, ऐसी ये पुनीत भूमि है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम अध्याय है, उसका प्रथम श्लोक है, उसका उच्चारण करेंगे। आप सब एक बार हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
नमस्ते वासुदेवाय। भगवान वेद व्यास जी महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। भगवान कौन हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान काले हैं कि गोरे हैं, भगवान बहुत लंबे हैं कि छोटे हैं, आखिर भगवान कैसे हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य से युक्त हैं, यानी भगवान नित्य हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान अविनाशी हैं और हम विनाशी हैं। विनाशी का अर्थ क्या होता है? मरने वाला। हम जितने भी लोग हैं हमारा एक न एक दिन शरीर छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा नित्य हैं, परमात्मा शाश्वत हैं और वे अविनाशी हैं। सच्चिदानंद रूपाय। इसीलिए कहा जाता है जब भी किसी की अर्थी उड़ती है ना तो क्या कहते हैं, बोलिए? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। आज तक किसी ने ये कहा है बोले फलाना नाम का सत्य हो, भाई जो गया हो वो सत्य हो? आपने सुना कभी? बोले चाहे कोई भी हो, चाहे इस देश का राष्ट्रपति गुजर जाए, चाहे प्रधानमंत्री गुजर जाए, चाहे विधायक गुजर जाए, चाहे प्रधान गुजर जाए, चाहे गांव का किसान व्यक्ति गुजर जाए, कोई ये नहीं कहता किसान सत्य हो, कोई ये नहीं कहता बोले मजदूर सत्य हो। सब क्या कहते हैं, बोलिए? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। यानी हम सब मरने वाले हैं और केवल अविनाशी तत्व यदि कोई है तो केवल भगवान है। और भगवान कैसे हैं? तो कहा भगवान आनंद से युक्त हैं। देखिए हमें थोड़ा सुख मिल जाता है तो हम उसे आनंद मान लेते हैं। सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख क्षणिक के लिए होता है और आनंद दीर्घता के लिए होता है। आपको बताऊं, किसी से हमने पूछा बोले भैया आप वहां घूमने के लिए गए थे, आपको कैसा लगा? तो वह व्यक्ति कहने लगा बोले मुझे खूब आनंद आया। अब हमने पूछा बोले कब तक घूमोगे? बोले जब तक नहीं थकेंगे तब तक घूमेंगे। हमने पूछा बोले कब थकोगे? बोले 2-4 दिन के बाद हम थक जाएंगे। तो मैंने पूछा अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा घूम तो बहुत लिया, अब थोड़ा सोने को मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। मैंने पूछा बोले कब तक सोओगे? 8 घंटा सो लो, 9 घंटा सो लो, 10 घंटा सो लो। 10 घंटे के बाद खुद आदमी कहेगा बोले कमर में दर्द हो रहा है। बोले सो भी नहीं सकता है व्यक्ति। उस आदमी से पूछा गया भैया सो तो नहीं सकता है, अब सोने में तो आनंद नहीं है, अब तू बता किस चीज में आनंद है? नहीं अब तो खाने में आनंद है। अच्छा बोले कब तक खाओगे? भाई 1 थाली भोजन कर लो, 2 थाली खा लो, उसके पश्चात महाराज बमन होने लग जाएगा। फिर आप कहोगे बोले नहीं नहीं भोजन में भी आनंद नहीं है, हम तो ये मान रहे थे भोजन करने में बड़ा आनंद है। बोले कितना खा लोगे? खा खा के व्यक्ति जो है बमन करेगा। फिर आप कहोगे बोले नहीं नहीं अब तो महाराज इंद्रिय सुख में आनंद है। बोले कब तक भोग विलास में रमे रहोगे? बोले इंद्रिया भी एक दिन जवाब दे देगी, जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। फिर आनंद तो केवल कहाँ है? तो कहा आनंद तो केवल भगवान की कीर्तन में, आनंद तो केवल भगवान की कथा में। बाकी संसार में हमें जितनी भी चीजें मिलती हैं ये क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और दीर्घ काल के लिए तो भगवान की सेवा, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा ही है। उमा ने पूछा महादेव से, बोले हे महादेव आप सच सच बताइए, बोले इस कलिकाल में
वास्तव में सच क्या है, सत्य क्या है? आप तो बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति हो, आप जरा बताइए। तो महादेव स्वयं कह रहे हैं उमा से, उमा माने पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भौतिक ताप हो चाहे आध्यात्मिक ताप हो, आपने देखा होगा हमारे यहाँ कभी महामारी आती है, कभी बाढ़ आती है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भगवान हमारी किसी न किसी रूप में आके रक्षा करते हैं। भगवान पग पग पर हमारे साथ चलते हैं। इसीलिए भगवान को कहा गया तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों को शमन करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आइए हम सब आरती के लिए बढ़ें, क्योंकि अब आरती करें और कल से विधिवत बहुत भाव और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाएंगे। तो आज तो केवल भूमिका मात्र ही थी, तो आज भूमिका का चयन आप सबने सुना, भगवान के बारे में जाना। तो आइए सभी जने खड़े हो जाएं और आचार्य जी आरती पर ज्वलित करें। संदीप जी, अंजू आज की यजमान और हमारी बुआ जी डॉक्टर ने, उनसे निवेदन है वो आगे आ जाए आरती के लिए। नीलम जी। आगे आ जाओ सभी जने, आगे आ जाओ, बंद कर दिया, आगे आइए। हाँ दोनों बुआ जी आगे आ जाएं, राजा रानी शर्मा और नीलम जी। वसुदेव सुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। माला माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला झलकाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की श्री कृष्ण मुरारी
की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अंग कांति काली काली राधिका चमक रही आली आली लतन में ठाड़े बनमाली बनमाली भमर शील कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालनी संग हनुलती गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गंगा गंगा कलुष कली हारिणी श्री गंगा गंगा पुष्परण पे होत महोभंगा गंगा बसी शिव सी जटा के भी हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। उज्जवल तट रेनो रेनो बज रही वृंदावन बेनो बेनो चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनो धेनो हसत मृदु मंद चांदनी कंद कटत भव फंद तेर सुन दीन भिकारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवी। बोली भागवत भगवान की बाकी भी हैराने की सांवरी सरकार की जय राधा रानी की जय व्यासी भगवान की जय सुखदेव जी भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाएं। और कल का जो समय है कथा का